जब रमज़ान में लोग इफ्तार खोलने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है रोज़ा खोलने में, तो दस्तरखान पर देखते हैं कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पूरा निशाना बना करके बैठे हुए हैं और आज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं कि अंगूर को बाप से भेंट करा देंगे, ज़रा आज़ान तो होने दो। लेकिन जब दस्तरखान को गौर से देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, तो आँख ठंडी हो जाती है। और जब आज़ान की सदा आती है, जैसे ही अंगूर लेकर के हलक के नीचे उतारा, जैसे ही रूह अफ़ज़ा शरबत हलक के नीचे उतारा, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, 1 मिनट में वो मजा मिलता है जो साल भर कभी नसीब नहीं होता। इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, दुनिया में नहीं आएगा। कहां आएगा? जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेगा, जन्नत को देखेगा फिर भी मजा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत को खाएगा फिर भी मजा नहीं आएगा। जब जन्नत का मालिक खुदा सामने आ जाएगा और अपनी इन आंखों से खुदा को देखेगा, तो उसके हुस्न जमाल में ऐसा पागल हो जाएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। नियत सभी की हो ये करना है तकाफब, चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमज़ान आ रहा है, प्यारे सियाम लेकर। मेहमान आ रहा है, प्यारा क़ियाम लेकर। आपका दिल खुश होगा। रमज़ान के हवाले से मैं पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमज़ान में मरा है मुसलमान, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, इतना बड़ा गुनहगार, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा है तो रमज़ान में मरा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मुसलमान, कोई गुनाह नहीं छोड़ा इस धरती पर जो उसने अंजाम ना दिया हो, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा तो रमज़ान में मरा। क्या फायदा होगा? तो लिखा के 2 फायदे होंगे। हदीस कहती है कि रमज़ान में दोज़ख का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे ही गुनहगार मुसलमान रमज़ान में मरा, मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया, और रमज़ान की बरकत से अज़ाब कब्र भी उठा लिया गया। ये तो मुसलमान के बारे में है। अगर मरने वाला गैर मुस्लिम है, मुशरिक मरा है, शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ मरा है, काफिर मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ मरा है, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, रमज़ान में मरा है, गैर मुस्लिम है, तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर रमज़ान की बरकत से जब तक रमज़ान बाकी है, उससे भी अल्लाह अज़ाब कब्र उठा लेता। ये लोग हरकत में रहेंगे, आप लोग सुकून में रहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बेलगच्छी है, बेलगच्छी के बाद ये बानपुल है, उसके बाद डगरवा है। नया आदमी को पूछना पड़ता है कि यार ये बानपुल कहाँ है? पुल तो नजर नहीं आता है, और बान कहाँ है, पुल कहाँ है? तो ये भटक जाता है, तो पूछता है यार बेलगच्छी के बाद है कि बेलगच्छी से पहले? जो इधर से आता है वो पूछता है कि डगरवा से पहले है या डगरवा के बाद है। तो जो रहबर हैं वो बताते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दायां बायां मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा, आप सीधा जलसा में पहुंच जाइएगा, बस्ती में पहुंच जाइएगा। तो वो दायां बायां छोड़ करके जैसे ही आया वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके कहता है कि यहां का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा देता है।
वो पलट करके बोला कि भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था जहां जलसा है, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी प्यारी बात कही है, अकल का नाखून। लो, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो दरअसल कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आबाद होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को, कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए डगरवा हाट पहुंचेंगे। हाथ उठा दिए 2-4 आदमी इंशाल्लाह रांची जाने के लिए। खैर माशाल्लाह। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में इसी में रात काई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में और जहमत तमाम। ये ऑपरेटर इतना शानदार है कि मुझे इनको देख करके ही महसूस हो गया था कि जलसा को कामयाब करने में सबसे बड़ा इसका हाथ रहा। माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस है इनकी, इसको अंदाज़ा है कि कहाँ बढ़ाना है कहाँ घटाना है। और ये माइक इतना जवान है, अगर मैं इससे टकरा गया मुझको बूढ़ा कर देगा। मैं संभल करके आपको बयान सुना रहा हूँ। इतनी दूर से मैं चल करके आपकी खिदमत में आया हूँ। आप बोलेंगे बगल का है, लेकिन जलसा चल रहा है। एक कोने में जलसा होता है, वहाँ से निकल करके दूसरे कोने में आना पड़ता है, फिर यहाँ से जलसा करके तीसरे कोने में निकलना पड़ता है। बहुत दूर से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, लेकिन 3 मिनट का पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। और कुर्सी पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी लेता हूँ। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। पैसा है नहीं, दूसरे को देख करके, दिखा करके पैसे को मत उड़ाइए। मैं गारंटी लेता हूं, हिसाब से पैसा खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। अल्लाह किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब अमीर आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया था, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए खुदा की मेहरबानी पर। जब गरीब आएगा तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना अमीर पर भी मेहरबान है। और एक बात मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। कैसे? अभी ये रमजान का चांद निकलेगा, इसके बाद ईद का चांद निकलेगा, तो मार्केट में कपड़ा खरीदने में सबसे आगे वो होगा जिसने 1 रोजा नहीं रखा। 1 रोजा नहीं रखा वो कपड़ा खरीदने में सबसे आगे होगा, नमाज पढ़ने में सबसे आगे होगा। और जिसने रोजा रखा होगा उसको आप मार्केट में कम देखेंगे, और ईद में सबसे बाद में नमाज पढ़ते हुए आप देखेंगे। ईद को मुसलमानों ने इबादत रहने नहीं दिया, ईद को मुसलमानों ने त्योहार बनाया। कपड़ा खरीदने में जेब को नहीं देखा, चादर को नहीं देखा, औकात को नहीं देखा। दूसरे को देख करके, दिखा करके मुसलमान पैसे को पानी की तरह बहाया, और बहाने के नतीजे में ज़कात के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया, फितरे के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया। जब ज़कात वसूलने वाला मदरसे का आदमी आया तो उसको गाली दिया, ताना दिया। जब फितरा वसूल करने के लिए गरीब आया तो उसको धक्के दिया। रमजान आया, चला गया, और ये मालदार कल भी जलील था, आज भी जलील है, क़यामत तक जलील है। मुसलमान माल से गरीब नहीं, चाल से गरीब। हाथ उठाइए, वादा कीजिए
गरीबों पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह, हकदार का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी रोज़ा रखता नहीं था, मगर बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, पूरा दस्तरखान खा जाता था। पेट भी भरता नहीं था, पेट फटता भी नहीं था, लेकिन वो रोज़ा तोड़ता कैसे था आपको सुन करके हैरत होगी। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी गमछा लेकर के दरिया में डुबकी लगाता था और नीचे मुंह खोला, जी भर करके पानी पी लिया, ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठता था, पूरा दस्तरखान चाट जाता था। 99 दिन चोर के एक दिन को तवाल का। आदत के मुताबिक जैसे ही डुबकी लगाई, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली चली। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब मछली को ऑपरेशन करके निकालने के लिए लाया गया तो डॉक्टर सर पकड़ करके बैठ गया कि किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी सोएगा, मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हाँ उठाइए। मैं चचा देख चुका हूँ, आप बराबर मेरा साथ दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आप देख रहे हैं। ये मर्दों का पिंडाल है और बगल ही में औरतों का पिंडाल होगा। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और स्कूल में जाइए तो वहां पर दीवार में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ट्रक जब पास करेगा तो पीछे देखिएगा तख्ते पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्यों भाई? ये राज क्या है आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब मैं आपको सुनाऊंगा तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, आप खून के आंसू रोएंगे। ऐसा लिखा रहता है दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बात क्या है? तो लिखा कि इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, बेटे को बचाया जाता है, बेटी को मारा जाता है। ये मारने वाले घर से बाहर के लोग नहीं हैं, घर के अंदर के लोग हैं, माँ बाप हैं। 1 साल में 10 लाख लड़कियों को जिंदा जान से मार देते हैं। कैसे मारते आपको हैरत होगी। जब अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा है तो माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होता है। चलो क्या फर्क पड़ता है, बरकत आ रही है। ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर 1 दर्जन आ गए, न माँ परेशान न बाप को परेशानी। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटी है तो माँ से ज्यादा बाप परेशान। इस साल माँ ने पैदा किया है, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। अब उसको इंजेक्शन के जरिए गिरा दिया गया, गोली खिला करके गिरा दिया गया। 1 साल में
माँ बाप के करतूत से 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर झुका करके बैठा हुआ था, नर्स ने आकर के खबर दिया कि तुम बेटे के बाप हो गए। सर गाड़ करके बैठा हुआ था। जैसे ही नर्स ने खबर दिया कि तुम बेटे के बाप बन गए, सर उठाता है, सीना तानता है, आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील वही लेकर के आ रहे। बाप का नाम सुनते ही, बेटे का नाम सुनते ही बाप का सीना चौड़ा हो। सर उठा करके बैठा हुआ था। नर्स ने खबर दिया कि तुम्हारे घर में बेटी हुई है। सर ऐसा गाड़ करके बैठा, सीधा मक्का पहुंच गया। अब हज के बाद ही वापिस आएगा। बेटी पैदा हो मायूस हो जाता है, बेटा पैदा हो बड़ा खुश होता है। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये पूर्णिया है, यहां से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं। जब हज में जाते हैं तो बेटी को नहीं बुलाते, बेटा को बुलाते। बेटा को कान में कहते हैं, बेटा मैं सफर में जा रहा हूं, पता नहीं जिंदा आऊंगा या जनाजा उठेगा। जमीन के तुम मालिक हो, मकान के तुम मालिक हो, अकाउंट बैलेंस के तुम मालिक हो। बेटी को बुलाया नहीं, बेटे को सब चीज का मालिक बना दिया। जब वहां से वापिस आया तो बेटी को बुला रहा है, ये कहने के लिए कि बेटी मैं तुम्हारे लिए मदीने का तबर्रुक खजूर लेकर के आ रहा हूं, बेटी मैं मक्का का तबर्रुक जमजम लेकर के आ रहा हूं। अब बेटी को बुलाया, बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, जमजम दे करके खुश कर रहा है। किताबों में मसला लिखा, न हज कबूल होगा न जन्नत की गारंटी है। एक तरफ लड़की का बाप बैठा हुआ है, एक तरफ लड़के का बाप बैठा हुआ है। तो लड़की के बाप से लड़के का बाप कह रहा है, समझी नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, कुछ ऊपर से भी बढ़ा दीजिए। अब उसका सर चकरा गया कि गाड़ी नगद दे रहा हूं, पैसा नगद दे रहा हूं, सामान नगद दे रहा हूं, और मेरा महर उधार कब देगा इसका भी पता नहीं। ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोलता है। तो इधर से बेटी वाला बोलता है, समझी हाजी साहब अरे सब कुछ तो नीचे से दे रहा हूं, पर क्या बढ़ाने के लिए बोलने मुझे समझ में नहीं आया। ये खिसिया करके कहता, आप इशारा भी नहीं समझते। 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊंगा, तेल का पैसा भी आपको लगेगा, दोबारा खर्च भी आपको लगेगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी में, अपने बेटे की शादी में कोई डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, इसमें उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो चुकी है। अगर ये कैमरा वाले इस हाथ को इनकी बीवी तक पहुंचा दे तो वो जहर खिला करके कहां पहुंचाएगी। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मुझे लगता है कि मैं सुनाता रह जाऊंगा, आप लोग सुनते रह जाएंगे, दूसरे मेहमान को मौका नहीं मिलेगा। और आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि मैं जितना भी सुनाऊं मैं थक जाऊंगा, लेकिन आपकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। ये जलसे की कामयाबी की दलील है कि पैगाम ख़त्म हो रहा, प्यास बाकी है। अल्लाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना देता हूँ 3 मिनट का। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बड़े बड़े की चोरी पकड़ी गई है। देखिए, रमज़ान में माँ बाप के नाफरमान की माफ़ी नहीं होती। खुदा का नाफरमान छोटा नाफरमान है, माँ बाप का नाफरमान
खुदा के नाफरमान से भी बढ़ करके। क्यों? खुदा का नाफरमान है, खुदा ने माफ कर दिया, अब नाफरमान नहीं रहा। और माँ बाप का नाफरमान, अगर माँ बाप माफ ना करे तो खुदा भी माफ नहीं करता। खुदा के नाफरमान से बढ़कर माँ बाप का नाफरमान। रमजान आया और चला गया, अगर उसने तौबा नहीं की, उसकी माफी नहीं हुई। जब रमजान में माफी नहीं हुई तो कब माफी होगी? 3 फर्क है माँ बाप में और औलाद में। इसको सुनाता हूं, एक काम खत्म कर रहा हूं। अभी क्या क्या डाउन होगा वो जाने दीजिए। किसी भी औरत को अगर कुर्सी पर देखिए बैठी हुई और गाल पर हाथ है तो समझ जाइए इसको सदमा। किसी भी औरत को, गौर कीजिए, इधर आप ध्यान दीजिए, वो लोग अपनी सेटिंग कर रहे हैं, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। 3 ही मिनट का मेरा पैगाम है, जलसा निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कोई औरत कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रखे तो समझ जाइए इसको कोई सदमा है। पूछने वाले ने पूछा कि तुमको चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, फिर कौन सा सदमा है? उस औरत का जवाब सुनिए। माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी है आपको समझ में आ जाएगा। उस औरत ने कहा कि शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। माँ बाप की वो हस्ती है, बच्चा है तो सब कुछ अच्छा लगता है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बगल में पूर्णिया जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, और इधर कटिहार रेलवे स्टेशन है। आपका बच्चा कहाँ रहता है? बंबई में, पंजाब में। जब वहां से आता है तो फोन करता है आपको, अब्बा मैं आ रहा हूं। बीवी से कहता है मोहतरमा मैं आ रहा हूं। बच्चे से कहता है बेटे मैं आ रहा हूं। अब उसको कटिहार पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। माँ बाप में और औलाद में, बीवी में फर्क दिखा रहा हूं। जब वो घर पहुंचता है सुबह में तो देखता है कि बेटे खर्राटे ले रहे हैं, बीवी बेखबर सो रही है। बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में, बीवी में, औलाद में ये फर्क है। आखिरी फर्क बता रहा हूं, कभी कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से हो जाता है और कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से हो जाता है, लेकिन दोनों झगड़े का फर्क दिखा रहा हूं। माँ बाप का झगड़ा हुआ बेटे से, माँ बाप घर छोड़ करके भाग गए, सुबह को भागे शाम में लौट गए, शाम में भागे सुबह को लौट गए। बेटों ने ताना मारा कि जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों? तो माँ बाप का जवाब सुनिए, कुर्बान जाइए उसकी मोहब्बत पर। कहते हैं हमारी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए आ गए। लेकिन जब बच्चा माँ बाप से झगड़ा करता है तो ऐसा घर छोड़ करके भागता है, सीधे ससुराल को पकड़ लेता, जीते जी माँ बाप का मुंह तक नहीं देखता। कब आता है वापिस ससुराल से? जब माँ बाप का जनाजा उठता है। अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, ओ बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर दिया करते थे, तुमने माँ बाप को माफ क्यों नहीं किया? बदला क्यों लिया? अपने ऊपर बरकत को भी बंद किया, जन्नत से भी महरूम हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे। माँ बाप मर गए, दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माहूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, आ मैं
तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े की बुरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा वादा दीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा वादा दीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब दिले मुस्लिम को आप सहरी खा करके रोजा रखते, आपके पेट में दाना भी है, पानी भी है। 8 बजे सुबह, उसके बाद काम धंधे में चले गए, इधर से ध्यान खत्म हो गया, वहां से काम धंधा करके जब वापिस आए, नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास का एहसास खत्म हो गया। उसके बाद सो गए, सो करके जोहर में उठे, जोहर में सोए तो असर में उठे। अब जब सो करके उठे तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोजा है। अल्लाह के बंदो हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह रोजा क्यों नहीं रखते, नाकदरी की वजह से। क्या कहते हैं मेरे पास इल्म है, मैं क्यों रोजा रखूं, जाहिल रोजा रखे। मेरे घर में दाना पानी है, मैं क्यों रोजा रखूं, जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोजा रखे। मुझसे रोजे की हालत में भूखा मरा नहीं जाता। ये जुमला नहीं है, बारूद है, गंदम है, इधर जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान बख्शत हो जाता है। एक मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूं, ये छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, शौक में रखते हैं, जब भूख लगती है तो रोजा तोड़ लेते हैं। न बच्चा बोलेगा न बच्चे के माँ बाप बोलेगा, लेकिन बच्चे ने शौक में रोजा रखा, माँ ने कहा बेटा रोजा तोड़ दो, स्कूल है, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। शौक में बच्चे ने रोजा रखा, बाप ने कहा बेटा ईद के बाद तुम्हारी शादी है, रोजा तोड़ दो वरना गाल पिचक जाए। बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। अब क्या होगा, बच्चे ने रोजा रखा, बच्चे ने रोजा तोड़ा, न बच्चा गुनहगार न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया। बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार। छोटा गुनाह नहीं, गुनाह है कबीरा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में कि लोग रोजा क्यों नहीं रखते। बड़े बूढ़े से मुसाफा कीजिए, पूछिए कि आप बीमार हैं तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमार नहीं। आपको शुगर है, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है। आपको प्रेशर है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर नहीं। जैसे ही रमजान का चांद शुरू होगा, लाइन बाजार जाकर के एक पोटली दवाई लेकर के आ गए हैं घर पे, टेबल पर सजा करके रख दिया है, और रमजान में रोजा तोड़ रहे हैं, गटागट खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्के का बहाना, धुआं दिल से निकल रहा है। पूछने वाले ने पूछा रोजा नहीं रखते हो, तो कहा क्या कीजिएगा, शुगर है डॉक्टर ने मना किया। आहा, क्या कीजिएगा, प्रेशर है डॉक्टर ने मना किया है। ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल खुदा जानता, उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी ने मसला सुना था कि जो आंख से चांद देखता है उसी पर रोजा फर्ज होता है। बोला माशाअल्लाह मैं चांद देखूंगा ही। निगाह गाड़ करके चलता था, जमीन में निगाह गाड़ करके चलता था। ससुराल में आया, खाना ओभर खा लिया था,
जब पेट खराब हुआ तो चला गया झाड़े के लिए, हाजत पूरी करने के लिए चला गया। रात का वक्त था, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में उतर रहा था। जब झाड़े से फारिग हुआ, हाजत से फारिग हुआ तो आया तहारत के लिए। जैसे ही तालाब के करीब आया, चांद नजर आया तो कप्पाड़ पीटने लगा कि देखिए ये पीछा करते करते यहां तक आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल रोज इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह हम फांसी पर आपको चढ़ा ही देंगे, इसमें कोई देर नहीं है।